एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, ये तो इनविजिबल है, तो इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, ऐसा बच्चों का मानना था आज की क्लास में। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हाँ सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होना चाहिए क्योंकि इसे तो हम छू नहीं सकते, इसको हम देख भी नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डिफिनेशन के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो ये प्रश्न मेरे आज ऑनलाइन क्लास का था, तो ऐसे प्रश्न और भी इंग्लिश लर्नर्स के दिमाग में होंगे कि क्या ये वाकई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो इसका जवाब है अ बिग नो। ये है हमारा मैटेरियल नाउन, क्योंकि ये मास नाउन है। मैटेरियल नाउन का जो डिफिनेशन आपने पढ़ा था कि कोई भी मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आने वाले जितने भी नेचुरल या सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं वो सारे मैटेरियल नाउन हैं, क्योंकि ये सब में मास होता है, जिसमें वजन होता है, जिसे मापा जाए, जिसे तौला जाए, वो मैटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में आता है। और ये जो गैसेज है ना, जितने भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है दिमाग में नहीं बल्कि सिलेंडर में आता है, इसे मापा जाता है, इसे तौला जाता है। आप कभी भी गाड़ी के चक्का में जब एयर इन्फ्लेट करते हैं, नाइट्रोजन इन्फ्लेट करते हैं, तो माप के किया जाता है। कोई भी बैपर्स वगैरह है उसमें भी नाइट्रोजन को डाला जाता है ताकि चीजों को सेव किया जाए, यानी वो एक जगह लेता है, उसमें वजन होता है। जब आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो स्कूबा टैंक में भी ऑक्सीजन भरा जाता है, आपको 3 लीटर ऑक्सीजन डालना है, 5 लीटर उसके हिसाब से टैंक और सिलेंडर का साइज होता है। ऑफकोर्स इसमें वजन होता है। और कोई भी बहुत सारे एलिमेंट है जो तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन भी होता है इसका गैसियस एलिमेंट, और वाटर लिक्विड एलिमेंट, और स्नो बन जाता है तो ये फिर सॉलिड एलिमेंट हो जाता है। वैसे ही कार्बन गैसियस फॉर्म में भी रहता है, और साथ ही साथ इसका अप्रूप आप कोयला में देखेंगे, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो बच्चे का सवाल था कि सर क्या एयर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही होगा ना पक्का? तो अब ये बताइए कि जो ब्रास है, स्टील है, वो भी तो मिक्सचर ऑफ बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर है। उसी प्रकार एयर में भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो ये अल्टीमेटली जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैटेरियल नाउन होता है, क्योंकि इसे तौला और मापा जाता है। जबकि आप ईमानदारी को मीटर या लीटर या किलोग्राम से तौल नहीं सकते कि आधा किलो ईमानदारी, प्रेम, मोहब्बत और नफरत दे दो। तो बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन जो डाउट होते हैं वो सिर्फ एक ही जगह अच्छे से क्लियर हो सकता है, चाहे तो 1 to 1 आप लाइव क्लास ले रहे हैं या आप फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटीज है जो आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, और www.shyamsharmaclasses.in में आके आप एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन पढ़ना है तो मुखर्जी नगर में आइए, वेलकम है, अगर आप आ सकते हैं। तो अगर आपको छुट्टी मिल गया है ये टीचर्स लोग के इनफ्लेमेबल रिमार्क्स से, जो आए दिन आप उसमें अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, उनके बायोग्राफी को जानने का, उनके जिंदगी में घुसने का, जानने का, देखने का आपका जब जो इतना ज्यादा जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, उनके जो गॉसिप, उनके डिस्कशन में जो टाइम आप वेस्ट करते हैं, उससे बढ़िया आके आप टीचर से संवाद करिए लाइव क्लास में, जहां 1 to 1 यानी 2 वे कम्युनिकेशन में दे रहा हूं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कोई क्वेरी हो तो 9599614791 पे कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।